गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आई होप हम अपनी सोशियोलॉजी की तैयारी करते हुए आज अब चैप्टर 3 का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 को पढ़ते हैं, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं एवं निरंतरता एवं परिवर्तन। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर है ये 3rd। उसमें हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने पढ़ा था वर्ण और जाति के बारे में, जो कि पहला टॉपिक है वर्ण और जाति क्या होती है और उसमें डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो है फैमिली के बारे में। आज हम फैमिली के बारे में जितना भी हो सके उतना पढ़ेंगे, क्योंकि फैमिली का जो पार्ट है वो बड़ा है। उसकी हानि क्या है, उसके दोष क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसके कौन कौन सी परिवार को किस किस वंश में बांटा गया है, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी हम परिवार क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं और उसके गुण क्या हैं और उसके दोष क्या है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, फैमिली क्या है? फैमिली परिवार वह सदस्य का समूह है जो रक्त संबंध या विवाह संबंध पर आधारित होता है। फैमिली क्या होता है? फैमिली में जिसमें सदस्य रहते हैं और ग्रुप, यानी कि ग्रुप में रहते हैं, एक समूह है जो रक्त संबंध या विवाह संबंध पर आधारित होता है। रक्त संबंध क्या? जैसे कि माता पिता हो गए, माता पिता अपने माता पिता के रक्त संबंध से जुड़े हुए हैं, और जो जिनके बच्चे हैं, जो इनके बच्चे हैं, माता पिता के जो बच्चे हैं वो उनके बच्चों से इनका रक्त संबंध जुड़ा हुआ है, यानी कि रक्त संबंध या विवाह संबंध पर आधारित होते हैं, तो इसको फैमिली कहते हैं। अब बात करते हैं कि फैमिली कितने प्रकार के होते हैं, फैमिली के टाइप्स कितने होते हैं। तो फैमिली के दो टाइप होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली और संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली। एकल परिवार क्या होता है? जिसमें माता पिता, बच्चे और अविवाहित बच्चे रहते हैं, यानी कि एकल परिवार होता है जिसमें पेरेंट्स रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, और अविवाहित जिनकी शादी नहीं हुई है वो रहते हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें उनके दादा दादी रहते हैं, माता पिता रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, बच्चे रहते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चली आ रही है इनकी जॉइंट फैमिली में, इसमें वो रहते हैं। ठीक है, अब समझ में आएगा कि एकल परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार क्या होता है। ये तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते ही आ रहे हैं, तो सबको पता ही होगा कि क्या होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि परिवार के गुण क्या होते हैं, यानी कि परिवार में जो एक साथ रहते हैं और जो एकल परिवार है, यानी कि उसके लाभ क्या क्या हैं, अच्छाई क्या क्या है। ठीक है, एकल परिवार में क्या है कि एकल परिवार जो होता है वो आकार में छोटा होता है और प्रत्येक सदस्य रहते हैं, इसमें अपना महत्व रहता है। आकार छोटा होता है तो हमने पता ही है कि उसमें सिर्फ उनके माता पिता रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं। प्रत्येक सदस्य यानी कि प्रत्येक ही सदस्य रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते, कुछ ही रहते हैं, और उनका अलग ही अपना महत्व रहता है। माता पिता का और बच्चों का अलग अलग अपना महत्व रहता है। संयुक्त परिवार क्या होता है, इनके इसके गुण क्या होते हैं? संयुक्त परिवार जो होता है, जॉइंट फैमिली होती है या आकार में बड़ा होता है। ये तो हमने सभी पढ़ा ही है कि इसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, उनके बच्चे, दादा दादी सब रहते हैं। ठीक है, और पिता की प्रधानता होती है, यानी कि पुरुष ही प्रधान होता है। जो इस फैमिली में होता है वो कर्ता धर्ता किसके हाथ में होती है? पुरुष प्रधान, यानी कि जो जिसके हाथ में होती है वो पिता की प्रधानता मानता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि संपत्ति, निवास तथा रसोई संयुक्त होती है। मतलब कि जो संपत्ति होती है ना, इनकी जो संपत्ति होती है और जो निवास, जो सारे व्यक्ति एक साथ साथ में रहते हैं, और जो रसोई का जो कार्य होता है वो संयुक्त परिवार, यानी कि एक साथ सबका, सभी लोगों का एक ही रसोई में खाना बनता है और सब एक ही साथ रहते हैं। तो संपत्ति का यूज़ ये है। अब बात करते हैं कि परिवार के दोष क्या है, यानी कि हानि क्या है। फर्स्ट क्या है कि घर के कामों में रुकावट। बात क्या होती है कि अगर एकल परिवार है, एकल परिवार में माता पिता है और बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। बात है कि अगर बड़े बच्चे हैं, उनकी कोई जॉब नहीं है और माता पिता की अच्छी खासी जॉब नहीं है, तो आर्थिक जो मुश्किलें आती हैं, घर के कामों में रुकावट हो जाती है अगर आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। पति पत्नी में तनाव रहता है, लड़ाई झगड़े, ये सब। ठीक है, तो दोष ये बन सकते हैं, और वे अपने जो छोटे बच्चे हैं वो उनका पालन पोष, यहाँ पे लिख सकते हैं फोटो में, पालन पोषण, तो ये सब नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो ये तो हो गया हमारा एकल परिवार का। और संयुक्त परिवार में क्या हो सकता है कि स्त्रियों की दुर्दशा या फिर पारिवारिक जो क्लेश, लड़ाई झगड़े रहते हैं, व्यक्तियों के विकास में बाधक। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो व्यक्ति का विकास नहीं होएगा, जो बच्चे होंगे वो पढ़ नहीं पाएंगे, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। तो यही है, परिवार के दोष ये हैं।
फैमिली के बारे में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो चली आती है, फिर उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। और जो हमारा ये वाले हैं परिवार के कामों में रुकावट, ये सब 3 पॉइंट हैं शॉर्ट में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया।